20 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे और ये हमारा जो अगला पार्ट है उसमें देखेंगे हम जो थोरियम का एक समृद्ध स्रोत है मोनाजाइट रेत किस तट के किनारे प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है। तो थोरियम का एक समृद्ध स्रोत है जो मोनाजाइट रेत है किस तट के किनारे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है उड़ीसा और सी ऑप्शन है केरल मालाबार तट और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर पाई जाती है ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2019 और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप कौन से तट पे जो है पाई जाती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा हमारा, यानी जो है केरला मालाबार तट जो है केरल मालाबार तट है जो जहाँ पर जो है थोरियम का एक समृद्ध स्रोत है और मोनाजाइट रेत है वो किस तट के किनारे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जो है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहाँ है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो मालाबार कोस्ट है वो हमारा है यहाँ पर स्थित है। ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्षेत्र ये मालाबार तट है। ये वाला क्षेत्र मालाबार तट है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के एक समानांतर चलते हैं उनकी अनुमानित औसत ऊंचाई क्या होगी। तो ए ऑप्शन है 300 से 500 मीटर, बी ऑप्शन है 900 से 1600 मीटर, सी ऑप्शन है 2000 से 2500 मीटर, डी ऑप्शन है 3000 से 3500 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी और आरएस में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी 900 से जो 1600 मीटर जो है अनुमानित जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट की। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। ये ऑप्शन है थाल घाट, बी ऑप्शन है बोर घाट, सी ऑप्शन है पाल घाट और डी ऑप्शन है नाथुला। तो कौन सी घाट में स्थित नहीं है, कौन सी दर्रा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, नाथुला जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर सिक्किम वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो है नाथुला दर्रा जो है स्थित है। कहाँ पर है ये क्षेत्र, ये नाथुला है, ये सिक्किम वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है सिक्किम वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र है जो नाथुला दर्रा जो है यहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पूरी घाट जो असंतत और अत्यधिक अपरदित है उन्हें काटने वाली नदियां किस जल से निकाय में गिरती है। तो ये ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से आंसर देंगे आप। यूपीएससी और जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी बंगाल की खाड़ी जो है पूर्वी घाट असंतत और अत्यधिक अपरदित है उन्हें काटने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में निकाय में गिरती है, जल निकाय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूर्वी तट पर डेल्टा नहीं बनाती। तो ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यूपीपीसीएस और आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डी ऑप्शन राइट होगा हमारा, नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है डेल्टा के बजाय नर्मदा और ताप्ती जैसी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां पश्चिमी तट पर कौन सी विशेषताएं बनाती है। तो ये ऑप्शन है लैंगून, बी ऑप्शन है एस्ट्यूरी, सी ऑप्शन है वी आकार की घाटियां, डी ऑप्शन है गोखुर झील। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा
जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ऑप्शन बी राइट होगा, यानी एस्ट्यूरी। डेल्टा के बजाय नर्मदा और ताप्ती जैसी पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां पश्चिम तट पर कौन सी विशेषता बनाती है? एस्ट्यूरी। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु बनाती है? तो ए ऑप्शन है अनामलाई पहाड़ियां, बी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियां, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, डी ऑप्शन है नल्लामाला पहाड़ियां। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन है, नीलगिरी पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट का मिलन बिंदु बनाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? नीलगिरी पहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियां दिख रही है, आपकी मैप में दिख रही होंगी आपको। ये प्रमुख रूप से ये जो पहाड़ियां हैं वो सारी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे ये वाली क्षेत्र है जो नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी वाली? ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला जो है नीलगिरी का क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियां ये वाली। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है डोडा बेटा, बी ऑप्शन है नाईमुड़ी, सी ऑप्शन है महाबलेश्वर और डी ऑप्शन है कलसुबाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बीपीएससी और यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा पूरी घाट के सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है महेंद्रगिरी, बी ऑप्शन है अरमाकोंडा, सी ऑप्शन है मलाईगिरी और सी ऑप्शन है नल्लामाला। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ऑप्शन बी अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है? अरमाकोंडा को। अरमाकोंडा मैप में दिखा देता हूं मैं आपको। अरमाकोंडा जो है ये वाली जो पहाड़ियां, ये अरमाकोंडा की पहाड़ियां, जहाँ जिंदागाड़ा पीक भी है यहाँ पे, और ये इसको जिंदागाड़ा पीक भी कहते हैं। अरमाकोंडा की पहाड़ियां ये सारी है, दिख रही होगी आपको ये वाली पहाड़ियों को अरमाकोंडा की पहाड़ियां कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो आप देखोगे तो ये जो है इस वाली रेंज में यहाँ पर स्थित है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियां और जवादी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला पर श्रृंखला के दक्षिणी पूर्व में स्थित है? ये ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, डी ऑप्शन है विंध्य पर्वतमाला। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन बी राइट होगा, पूर्वी घाट, यानी सेवराय पहाड़ियां और जवादी पहाड़ियां पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु भी बोलते हैं, भारत में किस स्थान से शुरू होता है? तो ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है रामेश्वरम, सी ऑप्शन है धनुषकोडी, डी ऑप्शन है पॉइंट किलीमेरे। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें?
बीपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी राइट होगा, धनुष कोडी से जो है एडम्स ब्रिज जो है शुरू होता है, धनुष कोडी। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो राम सेतु जो है, ये वाला जो बीज है इसको बोलते हैं धनुषकोडी बीज। ये कहाँ से शुरू होता है? ये श्रीलंका की तरफ जाता है, ये आप देख रहे होंगे अभी। ये रामेश्वरम आ गया यहाँ पे, ये श्रीलंका है और ये हमारा भारत है। ये वाला बीज देख सकते हैं आप, मैं लाइव सैटेलाइट से दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा कनेक्टेड है, यहाँ तक जो पूरा है ये कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप। ये धनुषकोडी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, यहाँ रामेश्वर है। अगला हमारा क्वेश्चन है पवन द्वीप, रामेश्वर द्वीप कहाँ स्थित है? पवन द्वीप जो है रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन है कस की खाड़ी में, बी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, सी ऑप्शन है पाक की खाड़ी में, डी ऑप्शन है अरब सागर में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा, मन्नार की खाड़ी में। और ये यूपीएससी और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अब्दुल कलाम द्वीप जिसका उपयोग मिसाइल परीक्षण सुविधा के रूप में किया जाता था, किस तट पर स्थित है? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, ओडिशा, उड़ीसा के तट पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कस की खाड़ी और खंबात की खाड़ी को किसके उत्पाद की उस क्षमता के लिए जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है ज्वारी ऊर्जा, डी ऑप्शन है पवन ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोंकण तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है मैंगलोर, सी ऑप्शन है पणजी गोवा, डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। कहाँ पर स्थित है? सी ऑप्शन, पणजी गोवा पे स्थित है। पणजी गोवा कहाँ पर है? मैप में देखते हैं। पणजी गोवा जो है, ये है, यहाँ पर स्थित है। ये अटल सेतु गोवा, अटल सेतु बना हुआ है, ये पूरा गोवा देख रहे हैं आप, लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको अभी। ये है पणजी। यानी कौन सा शहर कोंकण तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो पणजी गोवा में, पणजी जो है, ये रहा पणजी जो यहाँ पे बंदरगाह है। महत्वपूर्ण कौन सा बंदरगाह है? तो पणजी, ये वाला, ये वाला जो बंदरगाह है यहाँ पे महत्वपूर्ण, इसको बंदरगाह बोलते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट मरीना बीच किस तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है मालाबार तट, बी ऑप्शन है कोंकण तट, सी ऑप्शन है कोरोमंडल तट और डी ऑप्शन है उत्कल तट। तो कहां पर स्थित है? बीपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, कोरोमंडल तट। भारत का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट मरीना बीच किस तट पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट। कहां पर स्थित है? कोरोमंडल तट। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय मुख्य भूमि तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? ये ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट्स, बी कन्याकुमारी, सी धनुषकोडी, डी है तिरुवनंतपुरम। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी कन्याकुमारी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है उपजाऊ डेल्टा क्षेत्रों के कारण भारत के किस तटीय मैदान को दक्षिण भारत का अन्नागार कहा जाता है? ये ऑप्शन है मालाबार तट, बी ऑप्शन कोकण तट, सी ऑप्शन है कोरोमंडल तट, डी ऑप्शन है उत्तरी सरकार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आरएस और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, कोरोमंडल तट।
अगला हमारा क्वेश्चन है तेरी रेत के टीले लाल रेत वाले तटीय टीले हैं जो मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यूपीपीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन राइट पूछा गया था ये। इसका राइट ऑप्शन है सी तमिलनाडु। तेरी रेत के टीले लाल रेत वाले तटीय टीले कहाँ किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है अलिया बेट द्वीप किस नदी के ज्वारनमुख में स्थित है? तो ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है महानदी। तो अलिया बेट द्वीप जो है किस नदी के ज्वारनमुख में स्थित है? इसका आंसर बताएंगे आप। तो इसका राइट ऑप्शन है बी नर्मदा। ये यूपीएससी और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो है हमारा अलिया बेट आइसलैंड कहाँ पर है? मैप में देखते हैं एक बार। अलिया बेट जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये गुजरात में। यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। ये नर्मदा नदी पर स्थित है और ये है अलिया बेट। देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर स्थित है अलिया बेट। ये जो है गुजरात में स्थित है और यहाँ पर है। ये नर्मदा नदी है और यहाँ पर जो ये स्थित है, ये द्वीप है जो इसको बोलते हैं अलिया बेट द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस तट के किनारे स्थित है? ये ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन यानी तमिलनाडु में। अगला हमारा क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं किस तट पर स्थित है? एक द्वीप पर है। ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुंबई और सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बीपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी यानी मुंबई कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तट पर एक कृत्रिम बंदरगाह है? ये ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी पाराद्वीप, सी चेन्नई और डी ऑप्शन है हल्दिया। कौन सा राइट है? यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन यानी चेन्नई मानव निर्मित बंदरगाह। पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग सबसे छोटा है? तो ए ऑप्शन है गुजरात तट, बी ऑप्शन है कोंकण, सी ऑप्शन है केंद्रा और डी ऑप्शन है मलाबार तट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन कौन सा जल्दी से बताएं। यूपीपीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग सबसे चौड़ा है? ये ऑप्शन राइट होगा इसमें गुजरात तट। अगला क्वेश्चन है एक कोरा क्रिक एक ज्वारीय खाड़ी और एक विवादित सीमा क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कोरा क्रिक है एक ज्वारीय खाड़ी और एक विवादित सीमा क्षेत्र है, वो कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है कसका रण, बी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, सी ऑप्शन है सुंदरवन, डी ऑप्शन है मालाबार तट। तो कौन सा राइट है इसमें? ऑप्शन ए राइट है कसका रण। यूपीएससी और आरएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है डैश पूर्वी घाट उत्तर में महानदी घाटे से लेकर दक्षिण में डैश तक फैले हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? एलआईसी पहाड़ियां, नीलगिरी, अनामलाई, पलानी पहाड़ियां। कौन सा राइट है? यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी नीलगिरी यानी नीलगिरी जो पूर्वी घाट उत्तर में महानदी घाट से लेकर पूर्वी घाट उत्तर में महानदी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। पूर्वी घाट कहाँ तक फैले हुए हैं? उत्तर में महानदी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। नीलगिरी तक जो है फैले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है? ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है मार्मुगांव, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? बीपीएससी और जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें उपरोक्त सभी यानी कोसी, मुंबई और मार्मुगांव ये सारे जो है पश्चिम तट पर एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह हैं सारे। अगला हमारा क्वेश्चन है डायमंड हार्बर और सागर द्वीप किस राज्य के तटीय क्षेत्रों में स्थित है?
ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपीएससी सीडीएस 2018 और यूपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। घाटों के किस तरफ भारी पर्वत की वर्षा होती है? ये ऑप्शन है पश्चिम भाग, ये ऑप्शन है पूर्वी भाग, सी ऑप्शन है दोनों तरफ समान रूप से, और डी ऑप्शन है किसी भी तरफ नहीं, किसी भी तरफ नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यूपीपीसीएस और आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा, यानी पश्चिमी भाग। और अगला हमारा और अंतिम क्वेश्चन है आज का, किस भारतीय राज्य में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर बताएं। यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट है? तमिलनाडु। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी।